हाँ हाँ जी। आ, कर्म से अकर्म की ओर जो श्रृंखला चल रहा था जी आचार्य जी, नहीं। वो वाक वाक प्राण प्राण चक्षु चक्षु श्रोत्रम श्रोत्रम, फिर हम्म। नाभि हृदयम कंठः शिरः बाहुभ्याम यशोबलम, फिर दोबारा द्वित्व में आ जाएगा। एक एक में जो ऐसे उस श्रृंखला में कैसे बिठाएंगे आचार्य जी? जन्म से अजन्म की ओर। पतंजलि का कहना है, नाभि चक्रे कायपयोः ज्ञानम। नाभि में जो माँ के शरीर के साथ अब हमारा जो शरीर का जो संरचना, वो गर्भनाल के द्वारा वो बंधा हुआ है। उस बंधन को सोच विचार के उसका जन्म से जन्म राहित्य की ओर, जन्म से, ये हमारा इस मानव जन्म से और जीवन मुक्त मतलब जन्म राहित्य अजन्म की ओर यात्रा हो रही है ना। अब हृदय में, हृदय की बात आप पूछ रहे थे, जहाँ प्रेम है, प्रेम से निष्ठुरता की ओर, काम से अकाम निष्काम की ओर, और जिसमें परिवार से वैराग्य होकर के अपरिवार की ओर, एकांत की ओर हो रहे हैं ना। अब कंठ की बात जहाँ करेंगे तो बेस्वाद जो मिले वो खाने का, अंधाधुंध खाने के से शुचि, स्वच्छता, और अम, कंटकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति ही, भूख प्यास से निवृत्त होना, खाने की प्रवृत्ति से, और भोजन खाने के आवश्यकता ना होना, बिना भूख प्यास की ओर यात्रा। जब खाने पीने की आवश्यकता है तो देह धारण करना पड़ेगा, और जब खाने की आवश्यकता ही नहीं है तो देह धारण करने की आवश्यकता ही नहीं, शरीर धारण करने की, जन्म धारण करने की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है जी। क्रिया से अक्रिया। हाँ जी। तो आगे बढ़े। हाँ जी, आगे हाँ जी। बढ़े। प्रभाकर जी, कल का प्रश्न अभी आप पूछिए। जी, कौन सा प्रश्न था? मतलब वाक वाक नहीं दो बार पढ़ा नहीं मैं। नहीं, वो तो हो गया ना, उसमें जी, संदेह है। नहीं उसमें संदेह नहीं है। चक्रों के विषय में था हाँ, संदेह। वो पूछिए। जी जी। तो अष्टचक्रों के आपने अष्टचक्रों के बारे में बताया था। जी तो चक्रों के विषय में स्वामी दयानंद सरस्वती जी देखते हैं कि मतलब एक शव की परीक्षा करके उसमें चक्र नहीं, इस तरह करके ऐसा एक प्रसंग आता है उनके जीवन चरित्र में। जी। तो किस प्रकार से हम चक्रों को मारेंगे, ये मेरा प्रश्न था। ठीक है, तो आज का विषय वही है। तो उस विषय को सब लोग ये पुस्तक खोल के रखिएगा। संस्कार विधि गृहआश्रम प्रकरण का जो संध्योपासन अग्निहोत्र प्रकरण का, तो संध्योपासन में मार्जन मंत्र प्रकरण जो चल रहा है, तो इसको खोल के सामने रखिए, तो उसमें आपका समाधान हो जाएगा। स्वामी जी दयानंद सरस्वती ने जो घेरंड संहिता हठ योग प्रदीपिका के अनुसार जो दुनिया भर में धूम मची हुई है, जो चक्रों के विषय में, षट चक्र छेदन, छह चक्र है, उस चक्रों के बारे में इतना जन सामान्य को भ्रम में उलझा के रखा हुआ है। इसकी असलियत देखने के लिए एक बार नदी पार कर रहे थे, तो उस नदी में एक शैव बहता हुआ आ रहा था, तो उन्होंने देखा भाई ये चक्रों की बात कहाँ तक सत्य है। तो उन्होंने उस शव को बाहर निकाला और अपने चाकू से उसको चीर फाड़ करके देखा, तो उसमें चक्र नहीं दिखे। तो चक्रों के साथ ही उस शव के साथ ही उन पुस्तकों को भी फाड़ के उसी नदी में फेंक दिया। इतनी सी बात है ना जी। जी।
तो अब जो मार्जन मंत्र प्रकरण है, इस मार्जन मंत्र प्रकरण को दयानंद सरस्वती अथर्ववेद के शांति सूक्त के मंत्र है, इमानि यानि पंचेन्द्रियानि मनःशिष्टानि। ये 5 इंद्रिय, 6वां मन है। इन सबको नपुंसक लिंग में दिखा रहे हैं। नपुंसक लिंग कहाँ से आया? यहाँ पर इमानी नपुंसक लिंग है, यानी नपुंसक लिंग है, पंच इंद्रियानि नपुंसक लिंग है, मनः शिष्ठानि ये भी नपुंसक लिंग है। क्रियावाचक शब्द इमानि यानी पंचेंद्रियानि मनः शिष्ठानि कह करके ये 6 इंद्रिय नपुंसक लिंग में बता रहे हैं। तो ये जड़ है। तो अब इंद्रियों का और ये जड़ होने का और इन चक्रों की बात कहाँ से आई, वो संबंध यहाँ दिखा रहे। अथर्ववेद में एक और मंत्र आता है, जैसे हाँ प्रदीप का और घेरण्य संहिता के अनुसार पौराणिकता में जो फैली हुई है भ्रांत धारणा जो चक्रों के विषय में, वो तो सेव को चीर फाड़ करके देखा तो उसमें नहीं, तो इसलिए उसको फेंक दे। फिर चक्रों की बात कहाँ से आई? तो अथर्ववेद में मंत्र आता है, अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानां पौरयोध्या तस्मिन् हिरण्यः कोशा तस्याम ज्योतिषा आवृतः। अष्टचक्र 8 चक्र है, वो 8 चक्र इस मार्जन मंत्र में आप गिनती करिए। भोः पुनात शिरसि, भुवः पुनात नेत्रयोः, स्वः पुनात कंठे, महः पुनात हृदये, जनः पुनात नाभ्यां, तपः पुनात पादयोः, सत्यम पुनात पुनश्शिरसि। 8 हो गए कि नहीं? हम ब्रह्म पुनात सर्वत्र 8 हुए कि नहीं हुए? और 8 हो उसके गए। हाँ जी। अब उसके अगला प्राणायाम प्रकरण में है, ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। इसमें 7 है जी। 7 है ना? तो 8 सही है ना? उस 8 के लिए बता रहे हैं। इसमें 5 इंद्रिय और 6वां मन, ये 6 हो गए। 7वां आत्मा है और 8वां परमात्मा है। जी हो गए? 8 हो गए कि नहीं? और आध्यात्मिकता में ये पूछा जाता है हर कोई में मिलने पर, भाई क्या हाल है, बाल बच्चे सही है, ठीक है, ठीक ठाक है, ये पूछा जाता है। इसका मतलब क्या है? आध्यात्मिकता में पूर्व काल में ये पूछा जाता था कि बाल बच्चे, बाल का मतलब है कि मन, बच्चे का मतलब है कि इंद्रिय, क्या वश में है, अधीन है, ठीक ठाक है, ये पूछा जाता था। और आज उसका अर्थ बदल गया है। बाल का मतलब पत्नी और बच्चे का मतलब बच्चे, कि तुम्हारे बाल बच्चे ठीक है, पत्नी और बच्चे सही है, स्वस्थ है या बीमार है? क्या वो बीमार है तो तू जाकर के ठीक करेगा क्या? ये नहीं है। उसका अर्थ बदल गया है, उसका स्वरूप बदल गया है। पूर्व रूप में ये था। और वो 8 चक्र कैसे हैं? ऋषि दयानंद वे अथर्ववेद, वेद तो गलत नहीं कह सकता, वेद तो सही कहेगा। अच्छा वो घेरण संहिता गलत कह रहा हो या अठयोग प्रदीप का गलत कह रहा हो, व्याख्या गलत की हो और दुनिया में गलत हो, पर वेद गलत नहीं हो सकता। फिर क्या है वो उसके लिए? और अथर्ववेद के शांति सूक्त का वो मंत्र है 6 है, 6 के लिए 6 चक्र, इमानि यानि पंचेंद्रिय मनः शिष्ठानि मे हृदय ब्रह्मणा संशितानि। वो उसका प्रमाण दे करके ये बता रहे हैं कि ये 5 इंद्रिय है। चक्र का मतलब है 5 इंद्रिय है। इंद्रिय अपने वश में है कि नहीं,
मन तुम्हारे अधीन है कि नहीं? ये किसके अधीन? आत्मा के अधीन। और आत्मा ये यहाँ जो प्राणायाम के मंत्रों में और वहां पर अ, हम व्याख्या बाद में करेंगे, पहले इस षट चक्रों के भेदन प्रश्न उठाया तो उसको समाधान करते हैं कि भू पुनात शिरसी, भू पुनात मतलब जो प्राण धारण करना, जीवन धारण करना 84 लाख योनियों में, उसके प्रारब्ध के अनुसार वो जन्म लेना, जन्म धारण करना, ये वहां से वो मतलब गिर गया, इतना गिर गया है कि प्राण धारण किया पर उसका सदुपयोग नहीं हो रहा। और भुवः पुनात नेत्रयो मतलब दुख दूर करने का कोई मतलब नहीं, दुख ही दुख करने का उसका स्वाद आता है, जो स्वर्ग से आ रहा होता है। प्राण का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं है, और दुख दूर करने का कोई नहीं है। दुखी दुखी तो स्वयं दुखी होता है और दूसरों को भी दुखी करता है, मतलब वो दुख दूर करने का कोई सवाल नहीं, वहां से भी गिर गया। और स्वाहा पुनात कंठे, और स्वाहा का मतलब है कि स्वाद बेस्वाद कुछ भी नहीं, जो भी मिले वो गांजा सुल्फा और मतलब मांस मदिरा सब कुछ खा, गंदा खाना जो भी मिला खाता रहा, उसके स्वच्छता से कोई मतलब नहीं, कोई शुचि शुभ्रता से कोई मतलब नहीं, कोई नहीं, हो सब खाता रहा, वहां से भी गिर गया। पतन पतन होता जा रहा है, जितना पतन हो रहा है उतना पतन। और महापुनात हृदय, महा मतलब महापूजा, या पूजा जहाँ होना चाहिए था, आदर सत्कार जहाँ होना चाहिए था, प्रेम भाव जहाँ होना चाहिए था, और प्रति प्राणी की संवेदना जहाँ होना चाहिए था, वो प्राणी की हत्या करना, बलात्कार करना, और पशुओं को मारना, और स्त्री के साथ बलात्कार करना, बच्चों को बेचना, और पत्नी को व्यभिचार में उतारना, वो सब गंदा काम करना, वहां से भी गिर गया। पतन पतन हो रहा है, आत्मा का पतन हो रहा है, क्योंकि वो स्वर्ग से आ रहा है तो सुख का अनुभूति करके आ रहा है। जिसका मतलब आप अंदाज लगा लीजिए, जो भरपेट भोजन करके पंक्ति से उठ के आ रहा हो, उनका कोई मित्र है बहुत भूखा, 2-3 दिन से भूखा है, उनका अचानक भोजन करने का मौका मिला है, वो भोजन करते हुए अपने मित्र को देख करके कहने लगा, भाई आ जाओ भोजन करते दोबारा। तो उन्होंने कहा, भाई मैं तो अभी पंक्ति से उठ के आ रहा हूँ, अब तो हाथ भी नहीं धोया, मुंह भी नहीं धोया, आप जाइए खाइए। तो ये है जो भरपेट करके आ रहा है और जो खाने के लिए जा रहा है। जो अभी पूजा व्रत और नियम अनुष्ठान आदि करके पाप आदि की भय से जो पुण्य करेगा, वो नीचे से ऊपर उठ रहा है, क्योंकि वो गलत करने से दंड मिलेगा, वो भुक्तभोगी होकर के दंड से डर रहा है, इसलिए पुण्य कर रहा है। और जो पापी पाप कर रहा है, मना करने पर नहीं मान रहा है, उनको पाप का कोई परवाह नहीं है, वो ऊपर से उतरते हुए आ रहा है, गिरते हुए आ रहा है। उनको पाप करने में आनंद है, दूसरों की दुखी करने में आनंद है, इसलिए उनको दंड की व्यवस्था है। जो बातों से नहीं मानता उनको लातों से मनवाया जाएगा। वो कहावत है ना, जो बातों से नहीं मानता उसको लातों से मनवाना है, तो इसलिए उसको उनके लिए दंड की व्यवस्था है। पर जो दूसरों को, समझदार के लिए इशारा काफी होता है, जो दूसरों को दंड दे रहा है उसको देख करके जो समझदार क्या होता है, मैं भी गलती करूंगा तो फिर मुझे भी दंड मिलेगा, इसलिए ये जो भुक्तभोगी है वो दोबारा गलती नहीं करेगा। और इस दुनिया में ये समझ में नहीं आता है कि भाई वो गलत करने वाले को, बेटा हो या पुत्र हो, पति हो पत्नी हो, उनको जितना भी समझाओ भाई गलत नहीं करना, दूसरों को दुखी नहीं करना, और भाई सही रहना बोले तो उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि वो उसका इनका जो उपदेश है उन पर कोई असर नहीं करता। क्यों असर नहीं करता? क्योंकि वो असर से मृत्यु होकर के आ रहा है, उसमें जो जिससे भरपेट है, मन भर गया है,
उसमें उसको जी नहीं लगता, इसलिए उसका उल्टा करता रहता है। उल्टा करने में उनका आनंद है, इसलिए वो जो पतित होता होता आ रहा है, प्राण धारण शक्ति से पतन हुआ, और दुख दूरण करने की अवस्था से पतित हुआ, और कंठ की शुद्धि से शुचि अशुचि पवित्रता इससे भी पतित हुआ, और हृदय से भी पतन हुआ, और ना भी जन्म से, ये जन्म का कोई उनका मूल्य नहीं है। भाई मनुष्य है तो क्या और पशु है तो क्या, सारे जन्म ले रहे हैं। और ओम प्रकाश गुरुकुल में पढ़ते समय उनके साथ एक व्यक्ति पढ़ने के लिए आया, तो वो बातों बातों में मनोरंजन में कहने लगे, वे हमारा जन्म कैसा हुआ? अरे माँ बाप को काम की काम प्रेरित किया उनको, वो दोनों मिले, हम पैदा हुए। ये समाज में इसको बहुत घृणास्पद माना जाता है, निंदनीय माना जाता है। माता पिता को काम वासना जगी और वो दोनों मिले, हम पैदा हुए। वास्तव में उनका कहना कोई गलत तो नहीं है, लेकिन रिवाज में, सभ्यता संस्कार में ऐसा कहा नहीं जा सकता, ये अशिष्ट माना जाता है। तो इसलिए जन्म का कोई माता पिता का गौरव, उनका मान्य क्या है? उनको वो काम वासना ने उनको प्रेरित किया, वो शादी किए और हम पैदा हुए। ये ऐसा निष्ठुर बात करना, और उसका जन्म का, मनुष्य जन्म का कोई उद्देश्य ही नहीं रहा, और उसको मानना कि सबसे निकृष्ट जन्म मनुष्य जन्म हो, ऐसा मानना। तो इस प्रकार का घृणास्पद मनुष्य जन्म से पतित होना, और उसका स्त्री को बेचना, और बच्चों को भी बेचना, और बलात्कार करना, चोरी करना, डकैत करना, अपहरण करना, सारे मार काट सब मचाना, इस प्रकार से इसे जनहन ना भी, इससे भी पतित होना। और स्वाधिष्ठान, उनका परिवार का ध्यान नहीं रखना, पत्नी को देखना नहीं, पति को देखना नहीं, बच्चों का देखभाल नहीं करना, और घर बार बेच बाच करके, और शराब का पीने में, और व्यभिचार में, और दूसरा ये जुआ आदि खेलने में, उसमें बर्बाद कर देना, और पत्नी के आभूषण बेचना, पत्नी को भी बेच डालना। और जिस प्रकार का युधिष्ठिर ने महाभारत में पत्नी को जुए में रखा, और सत्य हरिश्चंद्र ने उसका स्मशान में रखवाले रख करके अपने पत्नी बच्चे का शव को गाड़ने के लिए पत्नी लाई, तो पत्नी से बच्चे को गाड़ने के लिए स्मशान का शुल्क मांगना, अपने पुत्र की शव गाड़ने के लिए लाई तो उससे शुल्क मांगना। तो इस प्रकार से ये सारे होना, तो ये इसका स्वादिष्ठान से भी हुआ। अब अंत में है मूलाधार। अब जहां से और पतन नहीं हो सकता, तो उसके लिए वो दिखाया गया है कि अब ये कितने चक्र हुए हैं, ये कितने चक्र हुए हैं? 5 हुए हैं। 5 हुआ कि नहीं? जी 5 हुए। और श्रीनिवास जी गिनती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो उधर उधर देख रहे हैं। राम मोहन जी तो विषय में नहीं है। तो 5 हुए। अब आचार्य जी, आचार्य, हाँ बोलिए आचार्य जी। मैं थोड़ा ऑफिस में कोई आया था, उसका देख रहा था। पहले निपटिए उनसे। इस समय तो पाठ के समय पाठ में रहना, पर उधर का आधा उधर आधा इधर, मन वहां शरीर यहाँ। हो गया उनका? नहीं आचार्य जी, थोड़ा 5-10 मिनट लगेगा, अभी ऑफिस का टाइम है, कोई आया है, इसलिए मैं हट जाता हूँ फिर। सुनना नहीं होगा? सुनना हो जाएगा आचार्य जी। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। तो इस प्रकार से क्या है कि मूलाधार इसमें है, और उसमें इसके लिए मूलाधार में वो जिससे और पतन नहीं हो सकता, शरीर से जो उच्च स्तर का भाग है निम्न स्तर के भाग तक आया है। तो इसलिए कल मंत्र बता दिया गया था कि शरीर में जीवात्मा का स्थान कहाँ है। तो यजुर्वेद में
यजुर्वेद के 20वें अध्याय के 9वें मंत्र के तीसरे चरण में है। मंत्र लिखे कि नहीं लिखे प्रभाकर जी? जी, फिर से बोलिए पादाभ्याम आचार्य। जंघाभ्याम मध्य ऐसे बताया जाता है। हाँ, उसे पादाभ्याम जंगाभ्याम पादाभ्याम जी, जंगाभ्याम विषराजा पादाभ्याम प्रेर मध्य। प्रतिष्ठित। हाँ, जी, वो रीढ़ पादाभ्याम की हड्डी। जंघाभ्याम मध्य। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो ये इसमें कहा जाता है, जो सब्जी भोजन बनाते समय कड़ची को पकड़ा जाता है, कड़ची को पकड़ा जाता है। कड़ची क्या चीज है? कड़ची का मतलब चम्मच, और जो जहां पकड़ा जाता है पुच्छ का भाग में पकड़ा जाता है, और उसका सिर के भाग से सब भोजन बनाया जाता है। वो रीढ़ की हड्डी का सिर का भाग है मस्तिष्क, और पुच्छ का भाग है उसका पकड़। उसको पकड़ा है, तो इसलिए कहा जाता है वो पुच्छ का भाग पकड़ में आया कि नहीं आया, तो इसलिए उसका स्थान है पादाभ्याम जंघाभ्याम विषराजा प्रतिष्ठितः। पाद की जंघाओं के दो कुल्हों के मध्य में, दो जंघाओं के कुल्हो हड्डियों के बीच में, रीढ़ की हड्डी के नीचे और मलद्वार के पास में, वहां तक आकर के फंस गया। ये सारी दुनिया जो मैं मेरा स्वार्थ कह करके जिसमें उलझे हुए हैं, वो सारे इस पुच्छ के रीढ़ के हड्डी के नीचे वहां पर फंसे हुए हैं। तो इसलिए वहां से, तो यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, त्रीन समुद्रान आश्रिपात कह करके उस मंत्र की संख्या है। मंत्र की संख्या मैं आप लिखिए, 33 है शायद, 33। अभी बताता हूँ, एक मिनट। इस यहाँ पर ये कहा है, इस मंत्र का उद्देश्य 11वें अध्याय का पुरुषोसी विश्वभरा अथर्वा, ये मंत्र है दूसरा। हाँ, ये है 11वें अध्याय का 31वां मंत्र है। त्रीन समुद्रान सम श्रीपत स्वर्गान अपान पतिर्वृषभा इष्टकानां पुरुषं वसानः सुकृतस्य लोके तत्र गच्छ यत्र पूर्वे परेताः। आपके पास वेद है तो खोल के देखिएगा। तीन समुद्रों को पार करके जाना है। तीन समुद्र कौन से हैं? एक समुद्र है वीर्य का, दूसरा समुद्र है मूत्र का, तीसरा समुद्र है रक्त का। तो कहां पर रहा? तो उससे नीचे तो पहले कौन सा था मूलाधार। आचार्य? ये मंत्र का पहला शब्द जी, कौन से नहीं, कह रहे वो हैं जो मंत्र? समुद्र बोल रहे थे ना आचार्य जी, तीन, उसमें पहले हाँ, समुद्र तीन कौन सा समुद्र था? पार करके जाना है। तीन समुद्रों में पहले है वीर्य कोश, इसलिए वीर्य का, वीर्य तरल पदार्थ है, जी, वीर्य को। फिर उसके बाद है मूत्र कोश, और ये वीर्य नीचे मूत्र ऊपर कैसे है? तो अंडकोश जो है नीचे रहते हैं, मूत्र कोश ऊपर रहता है, और उसके ऊपर है एक हृदय, जो जहाँ पर शुद्ध रक्त का छानने का वो जिसको गुर्दे कहते हैं,
गुर्दे हैं, गुर्दे से रक्त का शुद्धिकरण होता है, तो वहां उन 3 समुद्रों को पार करके आगे बढ़ना है। 3 समुद्र आश्रिपत स्वर्गान अपाम, स्वर्ग जाने की है तो इन 3 तरल पदार्थों को पार करके जाना है। और पतिर वृषभा, वो वृषभ, वर्षाने वाले पति, स्वामी जी कौन? अच्छा, कौन से परमेश्वर। वेद का मंत्र है? यजुर्वेद के 11वें अध्याय का 31वां मंत्र है, कल भी लिखा है था जी शायद। और इस मंत्र में कहा है कि पुरुषम वसानः, पुरुष कहते हैं मल को, पुरुष कहते हैं जो सामने आगे बढ़ते बढ़ते जाए हुए का। पुरः ईशः पुरीशः, पुरतः ईशः पुरीशः। और दूसरा अर्थ है, पुरुष का मतलब है कि मल का स्थान, पुरुषम वसानः, जहाँ गंदगी है वहां रहे हो। सुकृतस्य लोके तत्र गच्छ यत्र पूर्वे परेताः, सुकृत लोक जाओ, पुण्य लोक में जाओ, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो। इसलिए दयानंद सरस्वती हमसे इसका व्याख्यान करवाते हैं। सत्यम पुनात पुनश्शिरसि, जहां से तुम्हारा पतन शुरू हुआ है तुम पुनः फिर से वहां जाओ। हाँ जी, सत्यम पुनात पुनश्शिरसि, जो पतन पतन पुनः तो पवित्र करने के लिए एक संदेश दिया गया था, उस पवित्रता की ओर ध्यान ना देते हुए पतित पतित पतन होता हुआ, गिरता हुआ गिरता हुआ गिरता हुआ इतना अधः स्थान पर गिरा हुआ है। अब तुम पुनः शिरसी, जहां से तुम्हारा पतन शुरू हुआ है फिर वहां चले जाओ। फिर अंत में जहां से जन्म का आरंभ हुआ है वहीं अंतःकरण, मस्तिष्क के अंदर जो अंतःकरण है, तो हृदय स्थान में जो अंतःकरण है, तो वहां से ओम खम ब्रह्म पुनात सर्वत्र, खम ओम खम, वो जो परमेश्वर है इस देह से बाहर सर्वत्र विद्यमान है, वो सर्वव्यापक परमेश्वर है, वो देहातीत अवस्था में जीवन मुक्त अवस्था को जाने के लिए। 8 हुए। जी ये है 8 चक्र। अब इस मार्जन मंत्र प्रकरण की व्याख्या में हम चलते हैं। अब 8 चक्र और प्राणायाम मंत्र में भी आएंगे, और प्राणायाम मंत्र में इन 6 इंद्रियों को लेकर के आत्मा का प्रयाण शुरू हो रहा है। सत्यम, ओम सत्यम, भू जिसके लिए आरंभ हुआ था, ओम सत्यम, तपह तक तो पतन पतन की अवस्था दिखाया जा रहा है कि ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। मेरा कंप्यूटर स्टक हो गया, रिस्टार्ट करना पड़ेगा शायद। रिस्टार्ट करेंगे तो फिर समय समाप्त हो जाएगा। नहीं, आपका आवाज आ रहा है, आप कंटिन्यू कर अच्छा सकते हैं, ठीक है, चलिए। ठीक है ठीक है। तो उसमें सत्यम कह करके फिर ऊपर उठना हो। कौन उठ रहा है? आत्मा। भू पुनात शिरसि, भुव पुनात नेत्रयो, स्वः पुनात कंठे, महा पुनात हृदये, जनः पुनात नाभ्यां, तपः पुनात पादयोः, सत्यम पुनात पुनः शिरसि, खम ब्रह्म पुनात सर्वत्र, सर्वत्र देह से बाहर जीवन मुक्ति के लिए। ये सारे इसमें 8 चक्र आए हुए हैं। 8 चक्रों का समावेश करके बता दिया है। चक्र का मतलब जिस प्रकार से जो गोल गोल कुंडलिनी जागरण कह करके जो बताया जा रहा है वो हठयोग प्रदीप होगा, वो उसमें कोई महत्व नहीं है। वो उसका दयानंद सरस्वती त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम की जो इलाहाबाद की प्रयागराज की जो कुंभ मेला है, जहाँ पर त्रिवेणी संगम 3 नदियों का, वहां पर गंगा और यमुना, 2 ही नदी है ना? 3 है ना, चलिए। सरस्वती भी है।
फिर वही बात कर रहे हैं, फिर वही बात कर रहे हैं, प्रभाकर जी गलत कर रहे हैं। वहां पर दो ही जी। नदी है, दो नदी मिलकर के अच्छा। तीसरी तरफ जाएंगे तो उसको सरस्वती का सर 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 कह करके वो जो बह जा रहा है वो तो सरस्वती का। जी। तीन है क्या? आप बोलते त्रिवेणी नहीं। संगम तो कहते हैं। फिर वही बात कर रहे हो भाई, तीन नदी तो दिखाना पड़ेगा, फिर त्रिवेणी संगम है तो तीन, तीसरा कौन सा है? जी, मैं तो सुना हूँ, मैं देखा नहीं हूँ। गंगा नदी। हाँ, वो हम जो बाहर है, बाहर के लोग हैं, वो देखे नहीं, सुने सुने हैं। और इसकी व्याख्या दयानंद सरस्वती ये करते हैं। ये और दूसरी बात, दयानंद सरस्वती वेद मंत्र प्रमाण पूर्वक कह करके ये इसका प्रमाण दे करके कहते हैं, इमं में गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्री, कह करके जो वेद में मंत्र आया हुआ है। तो जब वेद बना था तब भारत कहाँ था? जब वेद बना था वेद का उपदेश हुआ था, तब गंगा यमुना सरस्वती कहाँ थी? ये नहीं थी। और वेद में गंगा यमुना सरस्वती का नाम वेद में आया तो फिर वेद इतिहास के ग्रंथ हुए। तो ज्ञान का वेद में ज्ञान का प्रवाह नहीं है। तो इसलिए दयानंद सर से व्याख्या करते हैं कि वेद ने जो कहा है, इड़ा पिंगला, इड़ा पिंगला, इनके जो श्वास के ऊपर ध्यान देना, श्वास को देखना, कौन सा श्वास गर्म है, कौन सा श्वास ठंडा है, ये देखने को जिनको आया उनका ध्यान सफल हुआ और उनको साक्षात्कार होता है। तो उसके नीचे से उसको ऊपर उठाना है। जो स्वादिष्ठान है वीर्य कोश में, जहाँ आत्मा का स्थान है, वहां से उसको ऊपर लाना है। ये मस्तिष्क जहाँ रीढ़ की हड्डी कपाल से जुड़ी रहती है, तो उसका अंदर से नाक के पीछे से जा करके दोनों भवों के पीछे नाक के ऊपर, और ये ललाट से नीचे, और रीढ़ की हड्डी का और ये मस्तिष्क का कपाल जहाँ जुड़ता है, वहां पर जो स्थान है उसको अंग्रेजी में सुपर हाइपर थलमस कहते हैं, हाइपर थलमस कहते हैं। हाइपर थलमस आप वो गूगल सर्च में वो मार के देखिए, वो चित्र दिखाई देगा। तो वहां पर वहां वहीं पर जहां पर ये जुड़ा रहता है, वहां से एक पुच्छ भाव से ऐसा निकलते हुए एक गोल सा आकार रहता है, उसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है। वो पिट्यूटरी ग्लैंड में ये शरीर का जीवात्मा रहता है, वो जीवात्मा शरीर का नियंत्रण करता है, सभी इंद्रियों का, सब नस नाड़ियों का, वहां से आज्ञापित करता है, इसलिए आज्ञा चक्र कहा है उसको। और उस सुषुम्ना नाड़ी में जब नीचे से वो जब आत्मा आ जाती है, तो वहां पर परमात्मा का साक्षात्कार, जैसे उदय होता हुआ सूरज और अस्त होता हुआ सूरज जितना स्पष्ट प्रतीत होता है, उसी प्रकार का साक्षात्कार करने वाले को ईश्वर का साक्षात्कार उतना स्पष्ट रूप से हो जाता है। ये बातें ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ग्रंथ प्रमाण अप्रमाण विषय के प्रसंग में ऋषि दयानंद ने इसकी मंत्र की व्याख्या की है। मंत्र को कल भी लिखे थे, फिर आज भी लिखिए। ऋग्वेद का 10वें मंडल 75वां सूक्त 5वां मंत्र है। हाँ जी, प्रभाकर जी लिखे हैं। जी। हाँ जी, हाँ जी, इमाम में आचार्य गंगे। जी, कौन सा सूक्त है आचार्य जी? फिर वही बात सूक्त वहीं का क्या, कल भी लिखा इमाम में है। गंगे। ऋग्वेद का 10वें मंडल 75वां सूक्त 5वां मंत्र है। 75 तो 75। हाँ जी, हाँ जी। और ऋषि दयानंद का ये कहना था, वेद में जो कहा है, इमं में गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्री, इस मंत्र की व्याख्या करते हुए इलाहाबाद की जो तीर्थ स्थान है उसका खंडन किया है। ये जो वहां पर दो ही नदी है, तीसरी तो है ही नहीं। दो मिलकर के जहां पर दो नदी आकर के मिल करके वो आपस में टकरा करके बहती है, तो तीसरी तो और बह करके जाती है, वो तो सरसर करके जो बही जा रही थी उसको सरस्वती कहा है। वहां तीन है ही नहीं, दो ही है।
उन तीनों का संगम कह करके अफवाह उड़ा दिया। इसका खंडन किया दयानंद सरस्वती। ठीक है, आगे बढ़े। जी। हाँ जी। तो अब मार्जन मंत्र का अच्छा जी, आवाज नहीं आ रहा। ओम ओम